तो हम हाँ शिव ओम नमः नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत बहुत अच्छा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये कौन कह रहा है? किसका संकेत ये? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। ध्यान में रहा है कौन सी श्रुति है? कौन सी श्रुति है? किसको ध्यान में आ रहा है? क्या बात हुई, कोई बोल? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहे हैं न कर्मणा में कर दिया न धनेन त्यागे न के मृत मानसु। ये उपनिषद का मंत्र है। इसका मंत्र है। तो केवली उपनिषद के अंतर्गत श्रुति माता संकेत करती हैं न कर्मणा न कर्मया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, अर्थात कर्म धन भोग के द्वारा कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो देखो यहाँ पर समझदारी ये है, यदि सचमुच में कोई अमृत तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है, सचमुच में अजर अमर होना चाहता है, तो भाई यहाँ पर संसार के समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जो कुछ भी हैं, सारे के सारे अनात्म भोग पदार्थ जो हैं, ये सारे के सारे अनित्य नाशवान होने से जब ये स्वयं ही दुख स्वरूप है, तो अपने को दुखों से मुक्त कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो इस को इस जगह पर बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, तब तो समझो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आई, तो जीवन पर हम इन अनात्म प्रपंच के पीछे पड़ करके अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद जरूर कर देंगे। इसलिए जीवन के में कभी भी अमृत तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए, सत्य को जानने की तड़पन जागृत हो जाए, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, एक बहुत बड़ा सूत्र है। और वो क्या है? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में? तो इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यहाँ पर कहने का मतलब 1% भी रियायत का काम नहीं है। संसार के अंतर्गत गड़बड़ घोटाला हो सकता, कहीं पर चल जाता होगा, परंतु इस जगह पर किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला पूर्ण रूप से फेल ही है, किसी प्रकार से काम नहीं करता ये। तो अपने को क्या विवेक करना है? इस प्रकार का विवेक जागृत हो जाना चाहिए। क्या बात हुई, साधक कमजोर कैसे हो रहे हैं? बनाए रखे करने के लिए। क्या बात है। अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। तो ये विवेक जो है ये समस्त साधनों का मूल है। तो सच्ची बात तो ये है
बिना विवेक के। अच्छा, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना। अनादिकाल के जितने भी साधन भजन हम कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये सारे के सारे यदि अपने जीवन में ठीक तरह से विवेक जागृत हो जाए तो समझ लेना अनंत जन्मों के साधन भजन सफल हो गए। और यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि अनंत जन्मों के साधन भजन भी अभी तक अपने को, हाँ, जो फल देना चाहिए, जो फलित होने चाहिए, अभी तक वह फलित नहीं हुए हैं। जैसे फसल तो भले प्रत्येक वर्ष क्यों न बोते हो, परंतु किसी न किसी कारण से फसल नष्ट हो जाए तो बताओ हमें जो फायदा मिलना चाहिए वह मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। देखो, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, ये जो श्रुति माता संकेत करती हैं, इसके मूल में भी यही है। कुल मिलाकर के इन प्रकारेण साधक के हृदय में तत्व का विवेक जागृत हो जाए, क्योंकि विवेक के जागृत हुए बिना समझ लो एक प्रकार से अंधे ही है। और जो अंधा व्यक्ति होता है ना, वो कुछ कर नहीं सकता है, वो बेचारा दूसरों के ही आश्रित रहता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वापी गच्छे तस्मित पणि श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। तो कुल मिलाकर के न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका सम्यक प्रकार से त्याग करने पर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो इनका सम्यक प्रकार से कैसे त्याग हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनका सदुपयोग करके देख लेना, परीक्षा करके देख लेनी है। होता क्या है कि बहुत सारे नासमझ होते हैं, वो कहने का मतलब सोने को पीतल समझ लेते हैं तो आप पीतल को सोना समझ लेते हैं। दोनों दशाओं में समझो वह नासमझ ही होता है। अरे जो सोने को पीतल समझ रहा वो बेचारा कंगाली रहेगा ना। और जो पीतल को सोना समझ करके बेटा मैं ऐसा हूं कि पता नहीं कितने देश को खरीद लूं, तो बताओ उसकी सामर्थ्य है क्या? हाँ, नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कहने का मतलब कर्म धन भोग का सम्यक प्रकाश से त्याग ही सचमुच में जीवन की सार्थकता होती है, क्योंकि इन्हीं से चित्त चंचल रहता है। चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, परंतु चित्त चंचल हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए कुल मिला करके सम्यक प्रकार से त्याग हो, इससे पहले अपने को इनका ठीक प्रकार से सदुपयोग कैसे किया जाता है उस रहस्य को समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करेगा, देखो यहाँ पर स्पष्ट संकेत कर देते हैं, स्पष्ट बता देते हैं कि कर्म धन भोग का ठीक प्रकार से कोई सदुपयोग करेगा तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और इनका सम्यक प्रकार से त्यागने व त्याग कर देंगे तो विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब अपने को करना क्या है? यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनके लिए तो वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन के सिवाय और कुछ शेष रहता ही नहीं। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी विवेक उदय नहीं हुआ, तो ऐसे साधकों को कर्म धन भोग का शास्त्रोक्त रीति से सेवन करने के लिए क्या करना है? हाँ, जिनका भी ऑडियो चालू हो बंद कर देना। चलो, हो गए, सबके बंद हो गए। तो यहाँ पर विषय चल रहा था कर्म धन भोग का ठीक ठीक प्रकार से विचार करके, और निश्चय क्या करना है अंत में? कर्म धन भोग के द्वारा क्या नहीं होता है?
हाँ, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यदि इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती तो कहने का मतलब इस संसार में बड़े बड़े जो धनाढ्य है, बड़े बड़े जो भोगी हैं, बड़े बड़े जो कर्मकांडी हैं, वो कभी भी दिनहीन नहीं रहते, कभी दुखी नहीं रहते, बल्कि सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाते। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो जो सूक्ष्म बुद्धि के होते हैं, जो अंतर्मुख होते हैं, जो सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति बना लेते हैं, उनके हृदय में नाना प्रकार की युक्तियों का संचार होता रहता है और वो उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कर्म धन भोग, इन तीन में से सर्वप्रथम किसकी परीक्षा करके देखना चाहिए, किसका थोड़ा मंथन ज्यादा करना चाहिए? तो भाई यहाँ पर बिना कर्म के बिना धन के प्राणी रह सकता है, परंतु ये भोग के बिना अनादिकाल से ये जीव केवल और केवल मात्र भोगों को ही महत्व दे करके अपने आप को सचमुच में भोक्ता मान बैठा है। जबकि सच्ची बात तो यह भोक्ता नहीं है, बल्कि ये साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी क्या मान बैठा अपने आप को? अपने आप को भोक्ता मान बैठा है। और भोक्ता जो मानना होता है वह केवल और केवल मात्र भोगों के कारण ही है। देखो, यदि कोई कर्म करेगा तो कर्म करने से कृतित्व की जो भ्रांति होती है वह और भी दृढ़ होती जाती है। कहने का मतलब कर्म करने वाला चाहे कितना भी खतरनाक चातुर क्यों न हो, परंतु वह कृतित्व भ्रांति से मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात कर्तापना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ध्यान देना इस जगह पर। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको सचमुच में तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। अरे तत्व साक्षात्कार होने के बाद में कर्म नहीं होता, कर्माभास ही होता है। तरफ जार कर लेगा। आ गया समझ में? क्योंकि तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में कर्ता कर्म क्रिया दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान गे, अरे परमाता परमात्मा में आदि परमार्थ से है ही नहीं। सचमुच में इनकी अज्ञान से, अविद्या से प्रतीति मात्र होती हैं, और प्रतीति जो होती हैं कहने का मतलब है अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस प्रकार से रस्सी में सर्प प्रतीत होने पर क्या वह सर्प उस रस्सी को जहरीली कर सकता है क्या? अथवा रस्सी के अंतर्गत डंक मारने की सामर्थ्य आ जाती क्या? तो देखो, ये तो जीवन मुक्त महापुरुषों की चर्चाएं हैं। अपने को कम से कम देखो थोड़ा संकेत इसलिए कर देते हैं ताकि साधक इस जगह पर वो गुड़ जीवन इस तरह से साधक के हृदय में कम से कम ये संस्कार अच्छी तरह से बैठ जाए, मैं भी ऐसी स्थिति का साक्षात्कार करूं, उस स्थिति में स्थित हो जाऊं। देखो वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कहते हैं, हे राम, ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है, यदि इसका साक्षात्कार हो जाए तो फिर जिस प्रकार से आकाश को चुहा नहीं काट सकता है, वैसे ही संसार की। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, थोड़ा आज नेट की भी प्रॉब्लम है। नेट की भी प्रॉब्लम है। तो उनको कहो थोड़ा बात जल्दी करके आ जाए, फोन यहाँ लेके आए, बात बाद में कर लेना। हाँ, बाद में बात करना। थोड़ी थोड़ी देर पहले इधर ले मोबाइल को। आप झार क्यों ना, तुम बात काट दो फिर बाद में कर लो, आधा घंटा बाद। यहाँ से मत को, वहां जाके कहो। बाबूजी फोन और लियो के बाबूजी। अरे बाद में कर दीजिए, इस तरफ सब डिस्टर्ब हो रहा। अच्छा, आप तो आवाज आ रही है।
आवाज आ रही ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल मंत्र यही है। सर्वप्रथम इस बात का अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि यह कृतित्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व, संसारित्व, इसी का नाम जीव भाव है। और ये जीव भाव ही हमें अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है। यह क्षण क्षण में जो अपने को दुखी कर रहा है, इसके मूल में यह विद्या ही है, यह ज्ञान ही है। अतः इस अज्ञान को, इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। अर्थात मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, इसके सिवाय मुझे और किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसा निश्चय कर लेने के पश्चात तो इसके लिए क्या करना होता है? सत्य के साक्षात्कार के लिए फिर वही जो अपना श्रुति का विचार चल रहा है, मुंडक श्रुति माता का कथन है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, अर्थात सबसे पहले परीक्षा करके देखना चाहिए कि कर्म से क्या मिलता है, धन से क्या मिलता है, भोगों से क्या मिलता है। अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए, यहाँ पर 3 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। जिन 3 प्रकार के पुरुषार्थ में जीव मात्र चींटी से लेकर के पता नहीं कहां कहां तक बताए, इंद्रादिक पदों तक उन्हीं को प्राप्त करने की फिराक में रहते हैं, जिसे धर्म अर्थ काम भी कहते हैं। तो देखो इस संसार के अंतर्गत अधिकतर जो प्राणी हैं, धर्म अर्थ काम इन 3 को ही मोक्ष महत्व देने वाले होते हैं। मोक्ष की ओर तो इनकी चित्तवृत्ति जाती ही नहीं। मोक्ष का सीधा साधा अर्थ समझ लेना, धर्म अर्थ काम के चंगुल से मुक्त हो जाना, कर्म धन भोग का सम्यक प्रकार से त्याग कर देना। ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की मूल सहित निवृत्ति होना, इसी का नाम मोक्ष होता है। ऐसा मत समझ लेना कि कहीं जाने से मोक्ष होता है या कहीं जाने से मोक्ष की सिद्धि हो जाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो भगवान शंकर डंके की चोट से ये कथन करते हैं, मोक्ष से नहीं वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि छेदो मोक्ष इति स्मृत। पहले एक बार शायद चिंजड़ ग्रंथि के ऊपर थोड़ा विचार विनिमय हुआ था, हालांकि उसका पूरा स्पष्टीकरण तो कर नहीं पाए और दूसरा विषय चल गया था। तो कुल मिलाकर के हृदय की जो चिंजड़ ग्रंथि है, इस अविद्या ग्रंथि का मूल सहित भस्मीभूत हो जाना, इनका छेदन भेदन हो जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। आ गया समझ में? तो मोक्ष से नहीं वासो अस्ति न ग्रामांतर में वा, ये मोक्ष न तो किसी गांव में रहती है, न किसी गांव में जा करके रहने से मोक्ष होती हैं। कुल मिलाकर के ये विद्या की जो निवृत्ति होती है, निवृत्ति आत्मा मोह से क्या तत्व नोपलक्षित है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में यही स्पष्ट करते हैं, यही संकेत करते हैं, यही बेरी गोष्ठ समझ लीजिए। केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छुटकारा, इसी का नाम होता है मोक्ष। तो साधक को सर्वप्रथम अच्छी तरह से देखो, जो जितना दृढ़ निश्चय लक्ष्य के बारे में करेगा, वह सचमुच में लक्ष्य को प्राप्त करने की तड़पन चाहना उतनी ही उसमें जागृत होगी। यदि ऐसे ही ठीक है मिल जाएगा तो कर लेंगे, जैसे कोई फोकट में वस्तु मिल रही हो तो लोग देख लेते हैं, उसमें भी देखते हैं चलो मिल जाए तो अच्छी बात है, तो ऐसे यहाँ काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के जो अपना लक्ष्य है उसको महत्व दे करके बाकी सबको गौण समझ लेना है। देखो होता क्या है, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र जो है, धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए भले खाना पीना छोड़ दे, भले घर परिवार वालों को छोड़ दे, पता नहीं किन किन को छोड़ दे, और कहां तक कहा जाए नीच से नीच कर्म भी क्यों ना करना हो, फिर भी वो कर लेंगे धर्म अर्थ काम के लिए। परंतु सचमुच में मोक्ष जो है ये सबसे विलक्षण वस्तु होती है। शायद आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। क्या सुन रखा? मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। हालांकि देखा जाए तो धर्म तो बहुत ऊंची कक्षा होती है, परंतु सच्ची बात कही जाए तो मोक्ष के सामने इसकी कोई गिनती नहीं होती है। अरे भाई, जब तक चित्त को शुद्ध करना होता है तब तक धर्मादिक साधनों की आवश्यकता होती है।
ये सारे के सारे परंपरागत साधन होते हैं। परंपरागत साधन के बाद में तो बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन और साक्षात साधन के द्वारा विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस संसार में सचमुच में धन्य वही हैं तो सचमुच में मोक्षार्थी हैं, अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला से जो मुक्त होना चाहता है, सचमुच में समझो वही सार्थक जीवन वाला है। बाकी तो बेचारे इनके लिए कुछ कह नहीं सकते, ये तो ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं। क्योंकि इस संसार में प्राय ये नियम है, ये ज्ञानी ना समझ लोग जो है जन्मते हैं मरने के लिए और मरते हैं जन्मने के लिए। तो जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता है, सचमुच में वही ये अच्छी तरह से निश्चय कर पाएगा कि कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। और जब इनकी प्राप्ति इनसे होती नहीं है तो फिर शास्त्रों में जो कथन किया गया है इनका क्या प्रयोजन है। कर्म धन भोग के बारे में बहुत सारे सूत्र कहाँ तक कहा जाए, छिन्मयाधार मंत्र इसी का प्रतिपादन करते हैं, फिर इनकी क्या आवश्यकता है। तो देखो भाई, 3 प्रकार का उपदेश होता है, एक भयानक उपदेश होता है, एक रोचक उपदेश होता है और एक यथार्थ उपदेश होता है। तो ये पुराण आदि जो ये क्या करते हैं, ये भयानक रोचक, जैसे गरुड़ पुराण को ले लीजिए। हालांकि गरुड़ पुराण भी प्रमाणिक है या नहीं है, ये भी हमारे महापुरुषों ने तो लिखी, परंतु लोग इनका तात्पर्य नहीं समझते हैं। अरे भाई, भयानक उपदेश दे करके पामरता से मुक्त करना होता, अर्थात निषिद्ध भोगों से मुक्त करवाना होता है। रोचक उपदेश दे करके विहित कर्मों की ओर प्रवृत्त करना होता है और तत्व जिज्ञासा का महत्व बता करके ये विधि निषेध दोनों से मुक्त करने की ये जो प्रक्रिया है, आगे जाकर के यही प्रक्रिया अपने को जीवन मुक्त बनाएगी, यही अपने को तत्व का साक्षात्कार करवाएगी। इसलिए तात्पर्य यह है कि इनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इनका प्रयोजन क्या है। तो कुल मिलाकर के समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है। जिनका हृदय शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध होने का मतलब कर्म धन भोग इनकी ओर महत्व बुद्धि प्रवृत्ति आसक्ति अमता ममता सत्यत्व बुद्धि इनसे ही कृतार्थ होना, पता नहीं ऐसी अंट संट लाखों करोड़ों कल्पनाएं जो करके बैठे हुए हैं, ये कल्पना सचमुच में निवृत्त हो गई तो समझो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं और उनका चित्त शुद्ध है, उनको ब्रह्म विचार करना चाहिए। और जिनकी कर्म धन भोग में बड़ी आसक्ति अमता ममता प्रवृत्ति बैठी हुई है तो फिर उनको थोड़ा विचार करना चाहिए और इनका ठीक ठीक शास्त्रोक्त रीति से हम क्या करेंगे, इनका संपादन करेंगे तो सचमुच में ये अपने चित्त को शुद्ध करने में काम आने लग जाएगी। तो ये 3 प्रकार के जो उपदेश बताए हैं, ये कहीं से हटाने में कहीं जुड़वाने में काम करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये रोचक भयानक उपदेश जो है ये अविद्या की निवृत्ति करवाने में पूर्ण रूप से समर्थ है ही नहीं। अविद्या के बंधन से मुक्त तो केवल और केवल मात्र यथार्थ उपदेश ही करता है, बाकी का उपदेश जो प्रयोजन के अनुकूल होता है। आ गया समझ में। देखो क्या होता है, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है 28 प्रकार के नरकों का। अब यदि इस जगह पर कोई तर्क वितर्क करने लग जाए, हमको सिद्ध करके बताओ, देखो यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं और विशेष रहस्य बता देते हैं। समस्त साधकों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये कहने का मतलब धर्म आदि की जो कक्षा होती है ना, ये तर्क का विषय नहीं होती है। धर्म जो होता है ये श्रद्धागम्य होता है, तर्कगम्य नहीं होता है। हाँ, जैसे कोई कह दे आज क्या तिथि के एकादशी, तो कोई सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? शास्त्र ने कहा, स्वर्ग नरक के बारे में वर्णन किया, कहा जो ऐसा काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करेगा उसको नरक मिलेगा। तो अब स्वर्ग नरक को कोई प्रत्यक्ष बता सकते क्या? अरे यहाँ पर तो नियम ही ऐसा है कि मरे बिना कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये धर्म जो होता है ये तर्क गम्य नहीं होता, ये श्रद्धा गम्य होता है। तो हमारे महापुरुषों ने किसी को बेवकूफ बनाने के लिए
स्वर्ग नरक का वर्णन नहीं किया, बल्कि शास्त्रकारों का असली जो तात्पर्य है, देखो ध्यान रखना, वैसे देखा जाए तो समस्त शास्त्रों का एक एक अक्षर विद्या की निवृत्ति के लिए ही है, परंतु जो समन्वय करना नहीं जानते, इसके रहस्य को नहीं जानते, वही बेचारे बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। तो देखो यहाँ पर स्वर्ग नरक का जो वर्णन किया गया है, स्वर्ग का वर्णन स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, और नरक का वर्णन नरक से बचने के लिए नहीं है, बल्कि स्वर्ग का वर्णन शुभ कर्म करवाने के लिए है, और नरक का वर्णन नरक से बचने के लिए नहीं, बल्कि बुरे कर्मों से हम अपने को बचाने के लिए है। विचार करके देखो, जब शास्त्र विरुद्ध क्रिया चेष्टाओं का हम त्याग करेंगे तो बताओ अपना चित्त शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, अंतर्मुख होगा, तो बताओ आगे की कक्षा में प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी? अरे वो परम यानी हित अनहित चितवे तब प्राणी, अपनी बुद्धि जब, कहने का मतलब रितंबरा होगी, अपनी बुद्धि जब सूक्ष्म होगी, शुद्ध होगी, तभी सच्ची बात है आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त होगा, वरना तो सच्ची बात है जिस बुद्धि के द्वारा हम रोटी खाते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, पता नहीं अंट संट क्या का क्या करते हैं, ऐसी बुद्धि ब्रह्म विचार करने लायक होती ही नहीं। इसके लिए तो बुद्धि को बनवाना होता है। क्या करवाना होता है? हाँ, जैसे कपड़े बाजार से खरीद करके लाते थे, क्या ऐसे ही पहन लेते हैं क्या? हाँ, बस बस बात यही है। अब यदि सिलवाने के लिए जाए और टेलर अपने सामने यदि कपड़े को काट रहे, तो पता नहीं अपन कितने उनको ब्रह्मास्त्र सुना देंगे, कितने ऊंचे ऊंचे सूत्र सुना देंगे, अरे मैंने 500 रुपये मीटर का कपड़ा लिया, तूने ऐसा वैसा कर दिया। तो कहने का मतलब ये गड़बड़ घोटाला बहुत बड़ा लगता है, परंतु जब वही कपड़े सिल करके अपने पास आ जाते हैं, तब पहनते ही बात बनती है। तो कुल मिलाकर के साधकों को अच्छी तरह से निश्चय करना है। अच्छी तरह से निश्चय करने का मतलब यही है कि कम से कम ये संस्कार अपने हृदय में प्रकट होने लग जाए, अंकुरित तो हो जाए अच्छी तरह से, कि कर्म धन भोग जो है सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है ही नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं है, क्या कारण है, कोई बता सकते हैं क्या सिद्ध करके? कर्म धन भोग के द्वारा अविद्या के बंधन से मुक्ति क्यों नहीं हो सकती है, क्या कारण है? हाँ, शिवम नारायण बोलो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब अक्रिय तत्व जो है कभी भी क्रिया से प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सूत्र और बता देते, शायद उसके ऊपर बहुत बार मंथन करवाया हुआ आप भी हैं। जो वस्तु नित्य होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? अनित्य वस्तु वही होगी जिसकी क्या हुई? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका निश्चित रूप से विनाश होता है। तो देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, जो वस्तु उत्पन्न होती है उससे पहले उसका भाव होता है क्या? जैसे समझो हमने घड़ा बनाया, तो घड़े बनने के 5 मिनट पहले घड़ा था क्या? अच्छा, विचार करो, घड़े को हमने फोड़ दिया, तो घड़े के फोड़ने के 5 मिनट बाद में घड़ा मिलेगा क्या? हाँ, तो ये सदा सर्वदा अपने को ध्यान रखना है, चाहे कैसा भी साधन क्यों न हो, क्रिया चेष्टा के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, अर्थात जिन जिन साधनों की उत्पत्ति होगी, अरे जिन जिन साधनों की उत्पत्ति विनाश होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हाँ, तो देखो भाई, सच्ची बात तो ये है, इन साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होने के कारण ये सारे के सारे साधन अनित्य होते हैं, और अनित्य साधनों के द्वारा कभी भी नित्य वस्तु की प्राप्ति होती ही
तो देखो वैसे अपन इन पर चर्चा तो बहुत करते हैं, परंतु सही अर्थ के अंतर्गत तो कहने का मतलब एक बार दृष्टांत सुनाया ना, पक्षियों वाला। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। उनको कोई गुरु मिल गया था, तो उन्होंने सबने क्या किया, इस सूत्र को रट लिया, याद कर लिया। और शिकारी आया तो जिधर देखे सारे के सारे पक्षी यही गुनगुना रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और वो बेचारा वापस चला गया। अब घर पर गए तो घर के उनके पिताजी ने कहा, रे भाई ये क्या गड़बड़ घोटाला किया, आज व्यवस्था नहीं की, क्या हुआ? तो पिताजी आज सब ऐसा ही मंत्र बोल रहे। अरे भाई वो तो बातें हैं, बातें चीतें होती रहती, तू तेरा काम कर। तू तू तो जाल बिछा ना। अब जाल बिछा दिया और सारे के सारे पक्षी उसमें फंसते जा रहे हैं, और फिर यही चिल्ला रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, और वो उसमें फंस ही रहे हैं। तो सच्ची बात यह है, जब तक हम इसे हृदय से स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक तो सच्ची बात है गड़बड़ घोटाला अच्छी तरह से निवृत्त होने वाला है नहीं। ऐसा भी आपको नहीं कहते हैं कि इस कर्म धन भोग को कहीं सातवें आसमान पर ले जा करके पटक करके आ जाओ। अरे भाई कुल मिला करके इस बात को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये देह आदि जो है इनकी यात्रा तो कर्मादि साधनों से ही होगी। तो खाना पीना करना हो और कुछ व्यवस्था करनी हो तो इसके लिए यही करना होगा, परंतु इसके साथ में कोई ये समझ, इस बात को समझ ले कि ये जन्म मरण के बंधन से जो छुटकारा है वह भी जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा, इसी से विद्या के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। इसको कहते सबसे बड़ी मूर्खता। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। हाँ, ये गड़बड़ घोटाला यहीं पर होता है। तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम धंधा छोड़ करके कहीं जा करके एकांत में या विरक्त होकर के, अरे वो तो समय आने पर देखो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिलवा देते हैं, संकेत कर देते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है उस समय सूर्यमुखी कमल को खिलाता नहीं, परंतु स्वतः ही खिले जाता है। ऐसे ही जिनके निवृत्ति प्रदान प्रारब्ध जागृत हो जाते हैं, उनको संन्यास की स्वतः ही इच्छा हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो हम न ग्रहण का महत्व बता रहे हैं, न संन्यास का महत्व बता रहे हैं। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो कर्म धन भोग का आश्रय लेकर के आप तत्व जिज्ञासा जागृत करवा सकते हो। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो अरे जिनका प्रयोजन ही पूरा हो गया, क्या भोजन करने के बाद में पत्तल को जेब में रखेंगे क्या? अरे उनको तो कचरे में डालेंगे। तो ऐसे ही यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो कर्म धन भोग के संपादन के चक्कर में न पड़ करके फिर तो वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन को ही महत्व देना होगा, तब भाई बात बनेगी। वरना तो ये ठीक है, मौज मस्ती मनोरंजन तो चलता रहता ना। हाँ, इसलिए ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। अरे कहाँ तक कहा जाए, समस्त सृष्टि के ऐश्वर्य को देकर के भी हम एक श्वास अधिक नहीं ले सकते हैं, तो फिर किसके भरोसे बैठे हो? यदि कर्म धन भोग के द्वारा, मौज मस्ती के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा यदि हम कृतार्थ होते, हमारा कल्याण हो जाता, तो हम कितनी बार इंद्रादि पदों को प्राप्त कर चुके हैं। अरे हम चक्रवर्ती सम्राट कितनी बार है इसका तो पता ही नहीं है। जिन्होंने इंद्र का पद प्राप्त किया हो तो उनके सामने अरे देवताओं का राजा है, तो सारे के सारे पद छोटे हो गए ना। फिर भी इंद्र का पद प्राप्त करके भी हम कृतार्थ नहीं हुए, धन्य नहीं हुए, अजर अमर नहीं हुए, सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी जो नौकरियां मिली हुई ना, हाँ, जिनका कोई औचित्य नहीं है, ये चपरासी पने की नौकरी, चक्रवर्ती सम्राट के पद से कृतार्थ नहीं हो सके तो चपरासी बन करके क्या जीवन को धन्य बना लोगे? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें समझ प्राप्त करना है। कुल मिलाकर के हम खाने पीने में रात दिन लगे रहते हैं, कहाँ तक कहा जाए 24 घंटे योजना बनाते रहते हैं खाने पीने के बारे में, पता नहीं किस किस के बारे में, परंतु अरे मन शांत कैसे हो?
वास्तव में बुद्धि में जो जिज्ञासा होती है उसकी सचमुच में शांति कैसे हो, उसकी उसके ज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, इसके बारे में अपन विचार करते ही नहीं। आ गया समझ में? तो भाई देखो, कुछ ना करके अपने को ध्यान देना एक और बहुत अच्छा संकेत कर देते हैं, समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। थोड़ा पहले दृष्टांत के रूप में बता करके फिर सिद्धांत बता देते हैं या तरीका बता देते हैं। समझो आप बाजार गए और बाजार से आपने 1 किलो नमक खरीद लिया। क्या खरीद लिया? नमक। एक, हाँ, 1 किलो नमक खरीद लिया और समझो 1 किलो सब्जी भी खरीद ली। ठीक है ना? और उसके साथ में समझो आपने 5-15 हज़ार रुपए बैंक से एटीएम से निकलवा करके वो भी साथ ले लिए और 1 करोड़ रुपए का हीरा भी आपने खरीद लिया। अब घर पर आओगे तो इन चारों चीजों को, जहां नमक को रखेंगे वहां सबको रख देंगे क्या? ध्यान देना अच्छी तरह। आ गया समझ में? अरे नमक तो जहां तहां ही डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब्जी को चलो फ्रिज वगैरह जिनके पास में होगा उसमें रख देंगे, परंतु फिर भी हीरे को और जो 10 हज़ार का बंडल है नोटों का, उनको तो फ्रिज में या जहाँ नमक रखते वहां नहीं रखेंगे ना। तो 10 हज़ार रुपए जो अपने पास में है उनको शायद अलमारी वगैरह में रखेंगे, परंतु जो हीरा है उसको तो सबसे अधिक सुरक्षित जगह होगी वहीं रखेंगे ना। हाँ, तो ध्यान रखना, कहने का मतलब जो सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है उसके नजदीक जो मूल्य वाली वस्तु होती है उसका उतना ही मूल्य होता है। तो उससे दूर होती है उसका मूल्य कम होता है, उससे दूर उसका और कम होता है। तो बताओ आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? क्या बात है, हमारे रामदेव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, सबसे नजदीक बुद्धि। तो ध्यान रखना, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई समझो सत्यानाश हो गया। हाँ, चाहे शरीर बिगड़ा, इंद्रियां बिगड़ी, मन बिगड़ेगा, ठीक है, इनका सुधारा हो सकता है, परंतु बुद्धि बिगड़ गई तो समझो फिर तो सदा सदा के लिए भटक गए। बुद्धि बिगड़ने का मतलब विवेक का नष्ट हो जाना। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपने नाते रिश्तेदार है, अपने घर वाले हैं, बच्चे पोते हैं, या अपना शरीर है, धन दौलत आदि हैं, या इंद्रिया प्राण मन क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करो। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है केवल और केवल मात्र बुद्धि। क्या है? हाँ, ध्यान रखना, और ज्यादा समझ में आए या ना आए, फिर बुद्धि को मत बिगड़ने देना। यदि बुद्धि सुरक्षित रह गई तो भले ही सारे के सारे इधर उधर हो जाए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो 24 घंटे कर्म धन भोग के पीछे पागल होकर के रह सके। परंतु यदि एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो सच्ची बात है सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बुद्धि के बारे में सबसे अधिक विचार करना चाहिए। इसी बुद्धि के अंतर्गत तत्व का विवेक जागृत होता है, और यही बुद्धि जब रितंबरा हो जाती है, यही बुद्धि जब मल विक्षेप दोष से विनिर्मुक्त होकर के सूक्ष्म हो जाती हैं, तो यही ब्रह्म विचार करने के योग्य होती हैं। इसलिए बाकी के बारे में आप अपने हिसाब से देखते रहना, हम कुछ नहीं कहते हैं। कुल मिलाकर के बुद्धि के बारे में बहुत अधिक ख्याल रखना कि ये बुद्धि कहीं नष्ट भ्रष्ट न हो जाए, इधर उधर न हो जाए, कहीं गड़बड़ घोटाला न हो जाए। आ गया समझ में? अरे अपने बाउंड्री में कोई चोर आ जाए तो भी इतना अर्ज नहीं है, और अपनी पोलिया जो होता ना उसमें भी कोई अर्ज नहीं है, अंदर कमरे में आ जाए तो भी अर्ज नहीं, परंतु जहाँ हीरा रखा हुआ वहां चोर आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कुल मिलाकर के अपने को इस बुद्धि के बारे में यही यही बुद्धि वह हीरा है। वैसे देखा जाए तो सचमुच में हीरा तो केवल और केवल मात्र आत्म तत्व है, परंतु ये आत्म तत्व के सबसे नजदीक होने के कारण सबसे अधिक आदरणीय होती हैं। तो अपने को बुद्धि के बारे में बहुत ज्यादा विचार करना, खूब विचार करना है, और इस समझ को क्योंकि क्यों बनाए रखना, सदा सर्वदा ये विचार करते रहना है
कि कहीं हमारी बुद्धि दूषित न हो जाए, बुद्धि इधर उधर न हो जाए, क्योंकि ये बुद्धि जैसे दिशा बदल जाने पर, नाव की यदि दिशा बदल जाए तो किनारे बदल जाते या नहीं बदल जाते हैं। हाँ, इसीलिए बुद्धि में गड़बड़ घोटाला हो गया तो सच्ची बात है सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए बुद्धि की ही हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के क्या, अरे बुद्धि में यदि ये संस्कार बैठ जाए, ऐसे ये भोग आनंद स्वरूप है, इनके बिना काम चलता नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, समझो ये बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। ठीक है ना। चलो ठीक, फिर यहाँ पर चिंतन मनन करना। कुल मिलाकर के अपना मुख्य विषय जो चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो इसका खूब मंथन करना, खूब विचार करना। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो सचमुच में यह शरीर भी संसार है, इंद्रिया भी संसार है, प्राण मन बुद्धि है, सारे के सारे संसार है। इसलिए इनमें ये अपनी जो अधिक अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि है, इनके पीछे जो पागलपना है, ये पागलपना धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम 6 प्रकार के भ्रम से ऊपर उठना चाहिए, और उसके बाद में फिर आगे की कक्षाओं में क्रमशः प्रवेश करते रहना चाहिए। क्योंकि अपने सिर के ऊपर वो अंग्रेजी बबूल का बहुत बड़ा भारा बांध करके कोई तंबू में प्रवेश करना चाहे तो कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो परमात्मा का हो करके परमात्मा को पाया जा सकता। अकल में शैली लगा करके तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी, हाँ आप लोगों को पता होगा, नदी के अंतर्गत वो धुंधला होता ना, कितनी भी भयंकर नदी क्यों ना आए, वो झुक जाता है और नदी का पानी शांत होने पर खड़ा हो जाता है, परंतु बड़े बड़े वृक्ष जो है बेचारों का पता ही नहीं चलता किस तरफ चले जाते हैं। इसलिए अभिमान जो है ये अपने को सदा सदा के लिए भटकाने में मुख्य भूमिका इसी की होती है। इसलिए अभिमान को महत्व न दे करके अपने को ब्रह्म विचार करना है, क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। चलो ठीक, फिर आगे का विचार कल करेंगे। ठीक शिवोहम।